लेट अस सी दिस प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है इसको देखेंगे। तो ये एक बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। यहाँ पे OH NH2 C दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स। तो इस केस में OH है तो ऑक्सीजन का साथ O के साथ O इज का माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे होगा। दिस ऑल्सो हैव ए माइनस आई इफेक्ट बट दिस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ लोन पेयर से इसकी पॉजिटिव चार्ज, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे टोटली हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, प्लस H इफेक्ट है। इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी होगा और प्लस ये लोन पेयर भी रेजोनेंस के साथ कॉन्जुगेट कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर भी कर सकता है लेकिन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कम है। तो हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ Cl इज़ मोर देन द माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी एडेड है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, पहली होगी B होगी, फिर A होगा, फिर C होगा और उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा D। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ये सेकंड केस है हमारा, इसमें भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, देख रहे हैं OH NO2 NHCO CH3 है। इस केस में विच इज़ द मोर स्टेबल ऑफ कार्बोकैटायन, तो OH में तो यहाँ पर तो हम कह ही रहे थे पहले, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट भी है ऑक्सीजन के कारण। ये तो टोटली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो इससे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपका इसके साथ में रेजोनेंस के साथ में है, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन का रेजोनेंस है और D में इसमें तो कुछ है ही नहीं, नथिंग, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को रिंग के साथ में रेजोनेट करना पड़ेगा। सो इफ यू टेक ऑल द केसेस तो यहाँ पे आपका A इज़ मोर स्टेबल देन द C यहाँ स्टेबल है लिटिल, इससे तो थोड़ा सा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा होगी, इससे थोड़ी कम होगी, फॉलोड बाय D एंड फॉलोड बाय B के पास तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है और चार्ज डेंसिटी को घटा देता है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे होंगे, उसके बाद यहाँ होंगे, उसके बाद यहाँ होंगे, उसके बाद यहाँ पे होंगे। 1 2 3 4 ये 4 है हमारे पास ग्रुप है। इसमें NO2 ऑर्थो पोजिशन पे है, मेटा पे है, पारा पे है और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल है कार्बोकैटायन। तो ये चारों क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इससे क्या होगा आपका, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो इस मोस्ट स्टेबल हमारा D हो जाएगा। अब उसके बाद D के बाद में ऑर्थो पोजिशन पर नाइट्रो है तो इससे क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन CH2 से विदड्रॉ कर लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर होगी आपका मेटा पे होगी, उसके बाद पारा पे होगी और सबसे कम यहाँ पे होगी। तो फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इस केस में पहले D हो गया, यहाँ कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कार्बोकैटायन स्टेबल होगा हमारा मेटा पोजिशन पर, क्योंकि मेटा पोजिशन पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है तो यहाँ पे इसको डोनेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दिस विल डायरेक्ट ऑर्थ एंड पैरेलल। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे आपका मोस्टली पॉजिटिव रहेगा कॉन्जुगेशन में। तो पारा मेटा विल बी हैविंग ए मोर स्टेबल, इसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होंगे। इस केस में कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा और इस केस में कार्बोकैटायन सबसे ये आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इन दिस ग्रुप। ये हमारे पास 4 ग्रुप दिया गया है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के साथ मिथाइल ऑर्थो पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर, पारा पोजिशन पर और ये फ्री है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो मिथाइल क्या करता है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो यही देगा। मेटा पोजिशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर और यहाँ पर कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। यहाँ पारा पोजिशन पे यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेगा उसको, ये फ्री है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। ऑर्डर देखा जाए तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा A होगा, A के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद C है, पारा पोजिशन है, उसके बाद हमारा हो जाएगा B मेटा पोजिशन पे है और ये फ्री है, दिस इज द फ्री, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन ऑफ दिस ग्रुप।
यहाँ हमारे पास 4 ग्रुप हैं, मिथाइल है, यहाँ पर सब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। तो इसमें स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइपर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ देखें, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर होगा 1 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या है आपका 9 है, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इसकी कितनी हो जाएगी, पहले ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, और उसके बाद डी होगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस होल ग्रुप। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। मोस्ट स्टेबल कैटायन, यहाँ पास 4 ग्रुप है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन किसके पास होगा। तो यहाँ देखिए कार्बन के पास में +2 है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। इस केस में सभी स्टेबल हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। इस केस में देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 2 होगा। यहाँ देखेंगे बी का 2 में ये एक ग्रुप है, 4 ग्रुप है, इसमें कैटायन यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे है, ये सेकेंडरी कार्बन पे है, यहाँ पर ब्रिज कार्बन पे है, और यहाँ पे टर्सरी कार्बन पे है। तो ब्रिज हेड कार्बन ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो टोटली इट विल बी अनस्टेबल, यहाँ स्टे रहेगा ही नहीं। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कैटायन है, और ये आपका हो गया ब्रिज हेड, ये भी आपका अनस्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा आपका, ये टर्सरी कार्बन है, सो टर्सरी पर कार्बन पर जो आयंस इज द मोस्ट स्टेबल, सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, सो ये स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा स्टेबल होगा। कम टू दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है टर्सरी कार्बन पर, दिस इज टर्सरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी टर्सरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी आपका सभी टर्सरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ आप देख रही है, यहाँ पे क्या आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर कैन बी कॉन्जुगेट विद द पॉजिटिव चार्ज, सो दिस विल बी मोर स्टेबल पॉजिटिव कार्बोकैटायन देन कंपेयर टू 1, 2 and 4. So this is the more stable cation among the following.